तो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का आज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या है, ये पेंट है, मैंने इसको ऑन किया है एग्जांपल देने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये सबसे जो इजी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो इसके जो मीनिंग है इसमें हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंटरफेस है जिस पे आप पेंट करते हैं, कुछ भी यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी इमेज इसमें बना सकते हैं, शेप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शेप ली है। ठीक है ना। और इसमें मैंने कोई टेक्स्ट ले लिया है यहाँ से। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका जो है फ़ॉन्ट यहाँ से कम कर लिया, एटसेट्रा। ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए, जैसे मैंने इस वाले बॉक्स पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया, तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन गई। ठीक है। तो ये, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने लिखा है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे बी किया तो बोल्ड हो गया। तो देखने में तो ईज़ी है, करने में भी सबको पता है कि ये क्या है। और मैंने इस पे क्लिक किया तो अंडरलाइन हो गया। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका साइज बढ़ गया इसका। इसको कलर किया तो उस पे कलर हो गया। लेकिन ये हो कैसे रहा है? यानी हो रहा है, आसान भी है, लेकिन इसके पीछे एक कोई ना कोई टेक्निकल टर्म्स है ना, कुछ पीछे इसके कोई ना कोई कंसेप्ट है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। जैसे मैंने आई पे क्लिक किया, इटैलिक हो गया। ओके, तो देखने में इटैलिक है, लेकिन इसके पीछे कोई तो थ्योरम होगी कि कितने परसेंट ये इटैलिक हुआ है, कि किस एंगल पे ये डाउन हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी कोई थ्योरी होगी ना। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो इसमें ये क्रॉस आ गया है, तो इसका मतलब ये क्रॉस कहाँ पर आना था, यहाँ आया है, इससे ऊपर क्यों नहीं आया। तो इसकी एक थ्योरी होगी कहीं ना कहीं। ये आपने देखा ही 50% पे क्रॉस आया करीब, यहाँ से लेके 50% जो इसका फ़ॉन्ट है। अब मैं अगर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये तब भी 50% पे है, बीच में है उसके। ठीक है ना। मैंने अगर इसका साइज इंक्रीज किया तब भी ये बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ फार्मूले थ्योरम लगी हुई है पीछे, जो इसको बता रहे हैं कि जो ये क्रॉस किया है, कट किया है, ये 50% पे करना है। ठीक है। तो ये इसको बता रहे हैं कि 50% पे ही क्रॉस करना है। तो इसके पीछे एक थ्योरम लगी हुई है। ठीक है ना। ओके। अगर हम इसको यहाँ पर कंप्यूटर हमने लिखा है। ठीक है ना। तो इस ये ये जो एक सिंगल वर्ड है, इसके अंदर मैंने बोल्ड दिया है, इटैलिक दिया है, फ़ॉन्ट दिया है, कलर दिया है। तो इसके अंदर जो है पीछे टेक्निकल कितनी टर्म्स है जो इसके पीछे वर्क कर रही है। ठीक है ना। आई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके इटैलिक हो जा रहा है। ठीक है। ओके। तो इस ना सिर्फ पेंट में बल्कि जितना भी आप देखते हैं डिस्प्ले उस सब में। ठीक है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से इसकी करनी थी। ओके। तो जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, तो कोई तो ऐसी थ्योरम लगी हुई है इसमें कि क्या नाम है, यहाँ पर जब आप स्टार्ट जहाँ से करेंगे वहाँ पर पहला पॉइंट बन जाएगा, जहाँ पर आप माउस को छोड़ेंगे वहाँ दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तो ये भी थ्योरम के थ्रू हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आगे जाके पढ़ेंगे लाइन ड्रॉ एल्गोरिथम, कि लाइन ड्रॉ होती कैसे है रियल में। ठीक है ना। ये भी हमारे सिलेबस में होगा। जैसे मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करते हैं, आपने माउस प्रेस किया, ये देखिए, और इसको ड्रैग किया, और जिस डायरेक्शन में ले जाना है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पर एंड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है, और इसको मैं x1 y1 है। ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ ये सब जिसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी। ठीक है। ओके। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये है x2 y2, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है ना। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये x यहाँ x1 y1 है, तो ये जो
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको x1 कहा जाएगा। इस वाइट वाइट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये जो वाइट एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको x1 कहा जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे y1 कहा जाएगा। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर है x1 और सॉरी x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस से y2 कहा जाएगा। तो किसी भी लाइन पे, किसी भी फिगर में, किसी भी आर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, तो कंप्यूटर ग्राफिक क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज कंसर्न का मतलब है रिलेटेड विद प्रोड्यूसिंग इमेजेस। इमेजेस मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिखाया, इमेजेस जितनी हेलो हमें सर। दिखती है वो भी इसी से इंटर रिलेटेड है। हाँ, इंटर रिलेटेड है, कंसर्न है, जिसमें हम प्रोड्यूसिंग इमेजेस। अब जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाया था, लाइन खींची थी, वो भी सिर्फ इमेजेस होती है। ठीक है, एंड एनिमेशन, एनिमेशन भी होता है। हम जो देखते हैं, जो भी स्क्रीन में देखते हैं, जैसे आप ये देखिए, हमने ये ऑन कर रखा पेंट, तो इस पेंट में ये सब कैसे दिख रहे हैं हमें? ये सब दिख रहे हैं हम, हमारे पास कर्सर, ये पेंसिल दिख रही है, ये सब ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है बीसीए का और बीटेक में कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है ना, इसकी स्टडी जरूर कहीं ना कहीं किसी सेमेस्टर में होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग इमेजेस एंड एनिमेशन और सीक्वेंस ऑफ इमेजेस यूजिंग ए कंप्यूटर। और उसके पीछे कुछ थ्योरम्स लगी होती है, ये सब है, ये दिखाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ओके, इसमें क्या है कि हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है इन्वॉल्व, मतलब जैसे मैं माउस से कर रहा हूँ तो मेरा माउस इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, मैं ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, तो ये डिस्प्ले जो दिख रहा है, ये डिस्प्ले इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी की वजह से तो आप देख पा रहे हैं, तो हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। और सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेंट में इमेज बनाई, तो वो सॉफ्टवेयर है, पेंट उसमें बनाया मैंने। ठीक है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जो इसके लिए अलग से भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कुछ कर रहे हैं, फोल्डर बनाने, ये सब कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन कर रखा है। जो जो विंडोज़ होती है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे विंडोज़ है मेरे कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10, तो इसके अंदर ही ऑलरेडी डिफाइंड किया है कि कोई फोल्डर बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये सब डिफाइंड है। ठीक है ना, ओके, तो इसमें जो है 3D में भी ये हो सकता है। ठीक है ना, 3D इमेजेस होती है उसके लिए ठीक है ना, और जैसे मैंने लाइन का एग्जांपल लिया, तो लाइन 2 डायमेंशन में होती है। ठीक है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो बेसिक आइडिया है एक छोटा सा, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये। ओके, ये तो इसकी हमने डेफिनेशन लिखी और इसकी मेजर एप्लीकेशंस थी। अब जैसे मेजर एप्लीकेशंस में हमने एक लिखा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। तो ये क्या होता है? जैसे इस ये प्रोटोटाइप के लिए यूज होता है, यूज फॉर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? जैसे एक बिल्डिंग बननी है, तो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पहले बनना है, जैसे वो बिल्डिंग बननी है उसमें क्या क्या बनना है। तो जब आप उस बिल्डिंग को अगर बेचेंगे, एडवांस में उसको बेचेंगे फ्लैट्स को, तो पहले उसका प्रोटोटाइप एटलीस्ट दिखाएंगे ना, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे, बना पाएंगे, बेच पाएंगे। तो काफी पर्पस के लिए, एक तो ये कि डिजाइन किस तरह से रखना है, इंजीनियर अपने प्रोस्पेक्टस से बनाता है। दूसरा क्या होता है उसमें, ये होता है कि जो खरीदने वाला है वो अपने प्रोस्पेक्टस से देखता है कि भाई ये जो बन रहा है ये अच्छा लग रहा है देखने में, वो खरीद लेके वो एडवांस पैसे जमा कर देता है। और तीसरा ये है कि वो डिज़ाइनिंग के पर्पज से भी होता है, जैसे कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे करना है, पहले इसमें यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर होगा, यहाँ पर ये स्पेस होगा, तो डिज़ाइनिंग पर्पज से भी होता है, यानी कि इसके कई पर्पज होंगे। तो इसको जैसे अभी, लेकिन हम चूंकि शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे, तो अभी हम जैसे डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं ना, डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, वो सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कोई कार बननी है, उसका प्रोटोटाइप बनना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
किस टाइप का प्रोटोटाइप बनाना है, किस टाइप का बनना है, तो इसमें ये कमी आ रही है या ये देखने में सही नहीं लग रहा है, तो उसी से आइडिया हो जाता है कि इसका इसका लुक कैसा लग रहा है अगर इस टाइप से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जैसे एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से, चूंकि इसको इसकी डीप में नहीं आना है, जो डीप में जाना है वो दूसरी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड एल्गोरिथम, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड हमने बताया था आपको प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स बताया था। और इस प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के लिए जैसे कि अ, हम को कोई चार्ट बनाना है या फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल और इकोनॉमी, ये सब बनाते हैं ना, जैसे बार चार्ट बनाने हैं, ये सब बनाने हैं इस टाइप के प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रेजेंट करना, शो करना डेटा को, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कॉमनली यूज टू समराइज्ड समराइज समराइज फाइनेंशियल कॉमा स्टैटिस्टिकल कॉमा और मैथमेटिकल, और भी बहुत हो सकते हैं, मैथमेटिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, जो सनी की यही एक लाइन लिख दी तो यही की यही है, ठीक है ना। ओके। और जैसे कंप्यूटर आर्ट है, और कंप्यूटर आर्ट और एंटरटेनमेंट है, कंप्यूटर आर्ट है, जैसे अभी मैंने यूज़ किया था ना, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आर्ट में पेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो और जो उसमें अदर सॉफ्टवेयर होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये आ गया। और एक हमने बताया था वो तो इजी है, एंटरटेनमेंट। इसके लिए क्या होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो ग्राफिकली कहीं ना कहीं किस तरीके से डिवाइसेस सपोर्ट होती है, ठीक है ना। और लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनिमेशन समझ लीजिए अभी। हालांकि जो हम सब देख रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक से ही रिलेटेड है वो, ठीक है ना। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको जैसे दिख रही है वो कैसे दिख रही है, तो ये हमें अभी थोड़ा पढ़ना है। अभी आज ही के लेक्चर में हम उसका कंसेप्ट भी बताएंगे, जो पहले कंसेप्ट चलता था, जिसमें इमेज डिस्प्ले होती है कंप्यूटर के अंदर, हम इमेज हमें कैसे डिस्प्ले होती है, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट हो गया, और इसमें आपने देखा होगा गेम्स होते हैं, गेम्स सभी से रिलेटेड है, और कार्टून वीडियोस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिस्कस सम एप्लीकेशंस, तो उसमें आप ये क्वेश्चन लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंसेप्ट था। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी हमें रिक्वायरमेंट है इनपुट डिवाइसेस की। अगर आपको कोई इमेज बनानी है तो उसके लिए इनपुट डिवाइस चाहिए आपको, कीबोर्ड, माउस, टच पैनल कुछ, और आउटपुट डिवाइस जहाँ पर आप देख सके कि आपने जो बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है ना, यही। तो आउटपुट डिवाइस में जो है आपके डिस्प्ले होंगे, मॉनिटर्स, यानी डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं, मॉनिटर्स कह सकते हैं। अब मॉनिटर्स के बिना भी हो सकता है, जैसे मान लिया सपोज करो मैंने उसमें जोड़ दिया, क्या बोलते हैं, अ, वो जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है ना, उसमें लैब में कराया था मैंने आपको, प्रेजेंटेशन से कराया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर मॉनिटर की भी जरूरत नहीं होगी। तो डिस्प्ले यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। ओके। डिस्प्ले यूनिट है, मॉनिटर है, मॉनिटर्स, ठीक है, ठीक है, आई थिंक मॉनिटर्स, ठीक है। ओके। और जैसे, तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा वो, ठीक है ना। तो अब जो है आउटपुट डिवाइस है, तो इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आएगा, जिसके टाइप आएंगे, यानी कि जो हमें स्टडी करने हैं। इसमें से जो है पहले वाले की स्टडी हमारे सिलेबस में है, और बाकी का इंट्रोडक्शन है।
तो इसमें जो है ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। ये आपने हो सकता है फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत इसका पढ़ा हो। इसकी फुल फॉर्म भी अभी हम बताएंगे क्या है। CRT, LED, LCD। और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है कैथोड रे ट्यूब। ये इसकी हो गई CRT की। LED, L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग और D फॉर डायोड, क्योंकि फिजिक्स से भी रिलेटेड होता है। ठीक है। LCD लाइट, सॉरी लाइट नहीं, नहीं ये लाइट नहीं है, ये आएगा सॉरी लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड होता है उसके अंदर। अब आपने देखा होगा जो मोबाइल कुछ टाइप के होते हैं उसको दबाने से लिक्विड जैसा आपको दिखता है, देखा होगा। ठीक है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड इमिटिंग। और ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं अलग है लेकिन लिक्विड सी क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है आउटपुट डिवाइसेस के में रिक्वायरमेंट है कैथोड रे ट्यूब, जैसे मॉनिटर पुराने जमाने में जो हमारे सारे कंप्यूटर थे वो इस पे बेस्ड थे। ठीक है ना। अब LED और LCD आते हैं। ठीक है ना। इनमें CRT के बारे में हम आपको बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRT, क्या होता है। और ये सब हम इसका जो है पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। CRT का डायग्राम भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। LED का LCD का बताएंगे अगर। ठीक है ना। फिर तो आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कितना कुछ लिख पा रहे हैं इसमें फिर, अगर आपको ये 3 लाइन समझ में आ गई। और थर्ड है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर भी अब ये भी लिखना आसान है। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर, सो मेनी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने इमेज इस पे बनाई है आपके सामने, तो ये है वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है ऑफ जूम ऐप। तो हो गया नहीं एक एग्जांपल आपके सामने। और एक हो गया पेन। और और भी हो सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल आज आपको कराए वो जूम के कराए थे, जूम पे बना रहे हैं हम, ये पेन पे कराया था। और एक होता है फोटोशॉप होता है, और बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, कोरल ड्रा होता है, एटसेट्रा। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये 3 लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है 70% पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर 2-2 लाइन आपको लिखनी है। वो क्या लिखनी है, वो बहुत आसान है वो। ठीक है ना। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप उसको, लेकिन चलिए लिख लीजिए कि ताकि नोट्स आपकी इनकम्प्लीट ना हो, आप लिख लीजिए। मैं लिखिए नंबर 1 इनपुट डिवाइस के अंदर लिख लीजिए। ये पहले 3 पॉइंट ऐसे आपने लिख लिए होंगे। अब इसके अंदर लिख लीजिए यहाँ पर सर ऐसे लिख करके। लिया। हाँ मतलब इस तरह से लिख लीजिए। अच्छा वो लिख लिया जो बोला था मैंने। हाँ सर, सारा जो आप लिखवा रहे हो मैं तो लिख रही हूँ साथ के नहीं, साथ। जो मैंने अलग से बोला था ना कि इनपुट डिवाइस में 2 लाइन लिखनी, हाँ। तो हाँ इसके सर, अंदर। वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लिख लेना अपने आप ही, बहुत आसान है और अपने आप ही लिख पाओगे। आप उसमें लिख लीजिए इनपुट डिवाइस में, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, बस आप समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इफ वी वांट टू मेक ए इमेज इन कंप्यूटर देन वी रिक्वायर्ड सम इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, टच पैनल, बिकॉज वी विल ओपन जूम ऐप और व्हाट्सएप or pen to anything, and we will click by mouse or cursor, so we can draw an image by touch panel। मोबाइल में हम कैसे बनाते हैं, टच पैनल से बनाते हैं। ठीक है, माउस नहीं होता उसमें। and output device, if we are working to and we want to make an image for display, so we required a display unit like monitor, and we have various type of monitor like CRT, LED, LCD। and CRT used in earlier time, ये हम बाद में बताएंगे, इसके बारे में पूरा हम आपको बताएंगे कि CRT क्या होता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है। और सॉफ्टवेयर, if we have input device as well as output device, even then we required software, because in our computer or mobile there must be any software. With the help of that software we can draw an image, for example in the mobile we have pen। आपने देखा होगा मोबाइल में अलग से पेन डाउनलोड करते हैं आप लोग, उसमें कोई इमेज बनाते हैं या एडिट करने का कोई सॉफ्टवेयर करते हैं, उसमें इमेज को एडिट करते हैं। तो ये इसके अंदर जो लिखना है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना शुरू हो गया।
आई थिंक